और आपको मालूम है कि शराब का धंधा लोग तो बहुत करते थे, उस पर बहुत नियंत्रण करके जो काम किया, तो उस समय तो राज्य सरकार को आमदनी हो रही थी एक में 5,000 करोड़ रुपए का। तो ऐसी स्थिति जब हो गई थी बिहार की, 5,000 करोड़ ही था ना लास्ट में, तो उसका तक लाभ हो रहा था। लेकिन हम लोगों ने सोचा, और मेरे मन में तो बहुत पहले से था, लेकिन आप तो जानते हैं कि 2015 में जब एक कार्यक्रम था इसी तरह से जीविका समूह का और अन्य कार्यक्रम था, और उसी सिलसिले में जब हम लोग बोल रहे थे, ये जुलाई महीने की बात है, 9 जुलाई का, और उस दिन जब हम लोग अपनी बात बोल करके जो महिलाओं के उत्थान का, समाज के विकास का, ये सब काम का चर्चा करने के बाद जब हम ये पटना की बात है बैठे थे, तो उसी बीच में आप जो जीविका दीदियां हैं वहाँ मौजूद थी, और उसमें से कई लोगों ने खड़ा होकर के मांग करना शुरू किया कि शराबबंदी लागू कीजिए, शराबबंदी लागू कीजिए। तो हम तो बोल करके बैठ गए थे, लेकिन उसके बाद जब बोल करके जब हम बैठ गए, आज जब उनकी बात सुना, और जो हमारे उसके समय जो मंत्रीगण और लोग भी थे उस कार्यक्रम में, उनसे भी हमने पूछा कि क्या बोल रही है, जो हमको सुनाई पड़ा शराब, सबका क्या शराबबंदी के बारे में। तो लौट करके हम आए और आ करके हमने कह दिया कि भाई अगर अगली बार आएंगे तो हम शराबबंदी लागू करेंगे। एक लाइन हम सिर्फ बोल दिए, अगली बार आएंगे। तो आप जानते हैं ना, 15 का ये हम बता रहे हैं, 9 तारीख का, तो उस समय, और उसके बाद 3 ही महीने के बाद चुनाव था। तो हमने कहा कि भाई जब फिर आ जाएंगे, 2015 में चुनाव होगा, उसके बाद जब आ जाएंगे तब आ जाएंगे, फिर सरकार में आ जाएंगे तो हम लागू करेंगे। अब फिर आ गए तो लागू किया।